हिंदू धर्म और ज्योतिष में ये माना जाता है कि कुछ विशेष कारणों या घटनाओं के कारण स्त्री का विधवा होना हो सकता है। इसके पीछे ज्योतिष, कर्म और धार्मिक दृष्टिकोण में कई विचार होते हैं। कुछ विशेष श्राप या ग्रहों की स्थिति के कारण किसी महिला को कम उम्र में विधवा होने का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये विचार ज्योतिष शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है और इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता। 1. केतु का अशुभ प्रभाव। ज्योतिष में केतु ग्रह को पाप ग्रह माना जाता है और ये व्यक्ति की जीवन शैली, संबंधों और वैवाहिक सुख पर प्रभाव डाल सकता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में केतु का अशुभ प्रभाव होता है तो ये उनके जीवन साथी के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है और कभी-कभी कम उम्र में विधवा होने का कारण बन सकता है। 2. पारिवारिक दोष या पितृदोष। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि पितृदोष किसी परिवार के पूर्वजों द्वारा किए गए गलत कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। यदि किसी महिला की कुंडली में पितृदोष होता है तो इसके प्रभाव से वो विधवा हो सकती है। ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये प्रभाव है तो उनके वैवाहिक जीवन में कष्ट हो सकते हैं, जैसे जल्दी विधवा हो जाना। 3. दुर्भाग्य और अशुभ ग्रहों की स्थिति। यदि किसी महिला की जन्म कुंडली में शुक्र, राहु, केतु, शनि या अन्य अशुभ ग्रह कमजोर स्थिति में होते हैं तो ये उसके वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ये ग्रह उसे जल्दी विधवा बना सकते हैं क्योंकि ये ग्रह जीवन साथी की लंबी उम्र और संबंधों पर असर डालते हैं। 4. चंद्रमा और मंगल की स्थिति। चंद्रमा का संबंध मानसिक शांति और पारिवारिक सुख से होता है, जबकि मंगल का संबंध वीरता, साहस और संघर्ष से है। अगर चंद्रमा और मंगल की स्थिति कुंडली में अशुभ हो तो ये महिला के जीवन में संकट ला सकता है। ये स्थिति कभी कभी वैवाहिक जीवन में संकट उत्पन्न करती है और कम उम्र में विधवा होने की संभावना बढ़ा सकती है। 5. पौराणिक कथाएं और श्राप। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में कई जगह स्त्रियों को श्रापित किया गया है जो उनकी जीवन यात्रा को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें एक समय श्रापित किया गया था जिससे उनके जीवन में कठिनाइयां आईं। ऐसी कहानियां ये दर्शाती हैं कि यदि किसी महिला को कोई पौराणिक श्राप मिलता है तो ये उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे विवाह और जीवन साथी के साथ कष्ट को प्रभावित कर सकता है। 6. कर्म के प्रभाव। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म यानी संचित कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि किसी महिला ने अपने पिछले जन्मों में कुछ गलत कर्म किए हैं तो ये वर्तमान जीवन में उसका विधवा होने का कारण बन सकता है। ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित होता है और हर व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम उसके कर्मों का परिणाम होते हैं। 7. उपाय और शांति के लिए अनुष्ठान। कुछ लोग मानते हैं कि यदि किसी महिला की कुंडली में ऐसे अशुभ ग्रह स्थित हैं तो उनका शांति या उपाय करने से वह कुंडली का प्रभाव कम कर सकती है। इसके लिए विशेष रूप से पूजा, हवन, व्रत और ग्रह दोष निवारण के उपाय किए जाते हैं। उदाहरण के लिए शनि की प्रतिकूल स्थिति के लिए शनि व्रत, मंगल दोष के लिए उमा महेश्वर पूजा और पितृदोष के लिए पितृतर्पण जैसे उपाय किए जाते हैं। निष्कर्ष। ज्योतिष और धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार कुछ श्राप, ग्रहों की अशुभ स्थिति और पिछले जन्मों के कर्म किसी महिला को कम उम्र में विधवा बना सकते हैं। हालांकि ये मान्यताएं धार्मिक विश्वासों पर आधारित हैं और इनका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता। इसके अलावा किसी भी स्त्री के जीवन में विधवा होने जैसी घटनाएं बहुत सारे कारणों से हो सकती हैं जो जीवन की अनिश्चितता और परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं।